श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा अब सत्संगियों भागे के वेद मंत्र ओम निजान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस तथा मानस ध्यान है, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करीषित सविता प्रसवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपला वग्नो मच्छामादस्तं वृषगना अयासु अंगोसिनं पवमानं सखायो दोर्मर्षंवानं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से अस्तित्व सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परेण
संकृनुते तिग्मो श्रृंगो दिवा हरिरदृशे नक्त मृज्र। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाम से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और स्वयं को जो अस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन्मनसा न मनुते नाहुर मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश काल अविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 ये चेद वेदेदत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदेन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचेत धीरा प्रत्यास्मानुकाद मृता भवन्ति। यदि जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग उपनिषद अध्याय 5। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, विंदुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालयं प्रोक्तम् सिद्धिदं सर्वदेहा। विंदुनाद रूप जो महालिंग है, वह विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवारी करते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयं ब्रह्मं दूर श्रवण
कारणं विन्दो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शनमाप्नुयात्। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूर दर्शन प्राप्त करते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवः सदा शिवः न गुरोर्धिकः कश्चिन्त्रेषु लोकेषु विद्यते। दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजयेत परया भक्तया तस्य ज्ञानफलं भवेत्। यथा गुरोस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः पूजनीयो भक्तया भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव भी ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान को उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ईश है, जैसे ईश है वैसे ही गुरु है, इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करे। सप्तम भाग 2 दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। शब्दात्मिका सुविमल कृजिशानिदान मुद्गीथिरम पद पाठवतां च सौम्यं देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिर्हन्त्री परमार्तिहन्त्री। हे देवी, आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा अर्थात स्वरूप, जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष ऋक और यजु के निधान हैं तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले शाम के भी निधान निधि खजाना है। आप साक्षात त्रयी देवी हैं। संसार की सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप हैं तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली है। देवी के शब्दात्मिका होने से अभिप्राय मीमांसकों और व्याकरणों ने शब्द को नित्य माना। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की परब्रह्म से समता दिखाई है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वय शीर्षे सप्तहस्ता सो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोर्विति मोहो देवो मर्त्यां आविवेशः। इस मंत्र की व्याख्या में महाभास्कर पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है
अर्थात परब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है, वह पाप रहित हो जाता है और इस अंतः प्रविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंतः प्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगत आदि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है। यह अक्षर है अर्थात विकार शून्य है। यही जगत के रूप में भाषित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महाव्याकरण भर्तृहरि ने वाक्पदीय के ब्रह्मकांड में कहा है कि अनादि निधनं ब्रह्म सत्शब्द तत्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यत्। अर्थात अवयव रहित खंड रहित नित्य शब्द जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्द से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से जो पुरुष सब ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह परब्रह्म को पाता है, अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी, आप उपर्युक्त सब ब्रह्म स्वरूपा है। शब्दात्मिका इस श्लोक में जो उद्गीत शब्द आया है इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। टिप्पणी श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम सात कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं, महर्षि में ही। सप्तलोक भाग 2 संत सागवानी। मैं तो आने परी चोरन के नगर सती संग बिना जियकर से। मैं तो आने परी चोरन के नगर सती संग बिना जियकर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ से, मोठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साहब, सूरत करो वही घर से। कहे कबीर सुनो भाई साहब, सूरत करो घर से। सप्तम भाग ने कल्याण शब्दवाणी अंकर
आज समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर के नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब कलेशों का विनाश करने वाले और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाले वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। वह एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है, वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्ययोग भाग 4 परमारा सुंदरवाणी। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके घर चेतन धारा, घर चेतन धारा पिंड के पारा। दसवें द्वार का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद कहाँ त्रैबंद दे के, सुनो सुनो नहीं ब्रह्मनाद का धरो सहारा। अपन तन में लख बिंदु नाद तो त्रय बंद दे के, सुनो सुनो मेरी ब्रह्मनाद का धरो सहारा। अपन तन में ही प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा हार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं और महाराज सद्गुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में
प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज की आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज।